सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आमदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। पाकिस्तान के अंदर नौजवान जब कुछ करने पे आ जाएं तो वो नौजवान डरते नहीं। ये डोनट वाला जो सीन चला था जनाब ईसा फैज साहब का, इसको टिकटॉक पे एज ए फन में लेके आया। कोई पर्सनल इशू उनके साथ नहीं है, करना नहीं चाह रहा था। एक दो दोस्त थे मेरे जिन्होंने जबरदस्ती मुझसे करवाया। कहते कोई बात नहीं, साथ उठाए जाएंगे। डर के आगे जीत नहीं, घर के आगे जीत है। ताने मार देने अपने शरीक वे, शरीक वे, लिख चिट्ठी विच आउण दी तारीख वे, तारीख वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। पाकिस्तान के अंदर नौजवान जब कुछ करने पे आ जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो नौजवान डरते नहीं हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, हामी राजपूत के नाम से आप इनको जानते हैं। और ये करते क्या हैं, ये कुछ बीट्स बनाते हैं। वो बीट्स बनाते हैं, वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट भी आती है और आप यकीनन उनके अंदर कोई सबक भी होता है। हामी से जानते हैं कि हामी ने ये कहाँ से सीखा और क्या इसके पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा था कि जी मैंने यही बनना है। क्यों हामी? एक्चुअली म्यूज़िक प्रोडक्शन का शौक़ तो मुझे बहुत पुराना है और मैं तकरीबन 5 साल से म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इसको टिकटॉक पे एज ए फ़न में लेके आया। एक रिमिक्स मैंने तैयार किया था पॉलिटिशियंस का। तो ऐसे ही रैंडमली बैठे हुए थे तो एक दोस्त ने कहा कि एक रिमिक्स तैयार करते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो उसको उठा के आप उसको कौन सा था? ये डोनट वाला जो सीन चला था जनाब ईसा फैज साहब का, तो उनका मैंने रिमिक्स किया था। ठीक है। तो उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। 8 घंटे में मुझे 1.5 मिलियन व्यूज़ आ गए थे उसमें। अच्छा। सो मैंने यही सोचा कि यार फिर इसी काम को कंटिन्यू किया जाए। देन फिर मैंने कुछ और पॉलिटिशियंस को भी उठाया, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, और इसके अलावा हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं। इनके भी मैंने रिमिक्सेस किए एंड इनके मैंने जितने भी रिमिक्सेस किए हैं वो सब के सब मिलियंस में पड़े हैं। अच्छा, ये जो रीमिक्स करते हैं इसकी ज़ाहिर कुछ ना कुछ वर्ड्स भी तो डालने होते हैं ना, शायरी जिसको कहा जाता है, वो भी खुद ही करते हैं? एक्चुअली ये शायरी, इसको पोइट्री बेस्ड बिल्कुल नहीं है। ये आप ये समझ लें कि जो वो बोल रहे हैं उसको ही हम उसको वोकल को रीसैम्पल करते हैं, उसको चॉप करते हैं और बीट पे एडजस्ट कर देते हैं और वो ऐसे लगता है जैसे कोई गाना चल रहा है। अच्छा, वो आप भी करते हैं? मतलब उसमें आपकी वॉइस भी होती है? कुछ गानों में की है मैंने, कुछ रिमिक्सेस में मैंने ऐड की है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उनके ही वोकल्स लेके उनको ही जो है चॉप कर देता हूँ। बस वो जिसको जिस तरह डीजे करता है वो किसी के वोकल्स को उठा के वो उसे रिमिक्स कर देता है। ये वही सीन है। अच्छा, तो ये डेफिनेटली आपने एक डोनट पे किया। डोनट एक ट्रेंडिंग इशू था और फिर उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। आपको तो कॉल शॉल नहीं आई कि जी आप हामी साहब आ जाओ? सर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जी, और सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट देखने को मिलता है वो यही है कि डर के आगे जीत नहीं, घर के आगे जीप है। तो मैं यही कहता हूँ पब्लिक को कि यार इसको एज ए एंटरटेनमेंट देखा जाए, इसको पर्सनल इशू ना बनाया जाए। सियासी वाबस्तगी तो हर शख्स की किसी ना किसी तरह होती है। देखिए, मेरा कोई अपनी तरफ से कोई मेरा तज्जिया नहीं है ये कि मैं उनको कोई बात कर रहा हूँ। ये उनके ही टॉपिक्स हैं, उनकी आवाज़ें हैं, ठीक है। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अब वो बोला कि मैं जापान गया था, 80 की दहाई की बात थी, तो मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, वो शायद आपने वीडियो जी मैंने सुना। तो सर अब उन्होंने बोला अब मैंने उसको उठा के उसको मैंने रीसैम्पल किया और उसको बीट बन गई उसकी, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब मैंने उस पर बीट तैयार कर दी। अब अगर देखा जाए तो इसमें मेरा अपनी तरफ से कोई पर्सनल इशू उनके साथ नहीं है, और ना मतलब मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूँ उनके साथ या उनको कुछ। नहीं, खान साहब पे क्यों नहीं किया आपने? खान साहब के भी रिमिक्सेस किए हैं और तकरीबन अभी तक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो इस मामले में आगे रहते हैं, नजर आते रहते हैं हमेशा। अच्छा, सबसे जो बेस्ट था आपको लगा कि कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर आपने जिसकी बीट बनाई? शहबाज शरीफ साहब। मतलब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे काम आ गए हैं? शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा काम आए हैं। सबसे ज्यादा व्यूज और इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियोस जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हैं। 3 मिलियन क्रॉस हो चुकी है इनकी वीडियोस। शहबाज साहब और कुछ करें ना करें लेकिन उनकी परवाज टिकटॉक पे बड़ी है। आपको कोई कॉल नहीं आई? अभी तक बचे हुए। अगर आ जाती है तो फिर छोड़ देंगे? अल्लाह वारिस है जी, क्या कर सकते।
लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि नौजवान हमेशा नौजवान का ज़हन जो है वो खराफाती क्यों होता है? ये असल में ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं करना नहीं चाह रहा था, एक दो दोस्त थे मेरे जिन्होंने जबरदस्ती मुझसे करवाया। हमेशा जो दोस्त होते हैं वो ऐसे ही आपको है, गलत रास्ते पे ले जाते ऐसे ही हैं। है। अगर ना जाओ तो फिर गालियां खानी पड़ती हाँ हैं। जी, ऐसे ही है। मैंने बहुत उन्हें मना किया, मैंने कहा सर अभी उठाया जाऊंगा, वो कहते कोई बात नहीं, साथ उठाए जाएंगे। अच्छा, ये जो इसको क्या कहते हैं, रीमिक्स तो करते हैं, लेकिन जो रैपर हैं हाँ जी। वो आप बेसिकली गाना गाते हैं या बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूस करते हाँ हैं? जी, मैं बेसिकली एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, और गाना गा भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। क्या गाते हैं अभी आप? गाऊंगा नहीं मैं। नहीं, आप गाते क्या हैं, किसको गाते हैं? ज़्यादातर मैं इंडियन सुनता हूँ और पाकिस्तानी जो क्लासिकल हैं सॉन्ग्स, उनमें ऑब्वियसली एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का यही होता है कि वो क्लासिकल ज़्यादा सुने ताकि उसकी म्यूजिक की नॉलेज जो है वो ज़्यादा हो। पसंद कौन है तो आपको? यार ऐसा मैं बताऊँ ना तो हर कोई कहता है मेरा वो आर्टिस्ट पसंद है, लेकिन मुझे अभी तक अभी जो आजकल चल रहे हैं उनमें से कोई नहीं पसंद। लेकिन हाँ, मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत नहीं, ज़्यादा खान साहब तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में उनका एक नाम है और वो पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये जो इस जवानी में हनी सिंह को फॉलो करने, बादशाह को फॉलो करें, एक्चुअली आतिफ असलम है पाकिस्तान में, बिलाल सईद है, इन लोगों के बजाय आप पीछे चले गए। नहीं, मैं रैपर नहीं हूँ इसलिए मैं ज़रूर हनी सिंह को पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, वो जो म्यूज़िक प्रोड्यूस वो तो करते एज अ हैं। म्यूजिशियन हाँ आपको जी। अच्छा लगता है ना? और इसके अलावा एक इंडियन आर्टिस्ट हैं बी प्राक, उनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ मैं। अरिजीत सिंह को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो बेसिकली मेरा सुनने का जो नज़रिया वो यही होता है कि मैं म्यूज़िक को चेक करूँ कि म्यूज़िक जो अच्छा, है हमने ये भी हमें देखा कि जो अक्सर हमारे जो दोस्त हैं, जो नौजवान हैं, वो जब सामने आते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कि भाई इस कामयाबी के पीछे या इस काम के पीछे क्या रीज़न थी, जो आर्टिस्टिक वर्क है, तो अक्सर का कहना है बस वो हमें मोहब्बत सच्ची नहीं मिली, हमें ये नहीं हुआ, हमारा दिल टूट गया, हमारा ये कुछ हो गया। कोई ऐसी कहानी थी इसके पीछे? नहीं जी, मोहब्बत तो कोई इतनी ख़ास वजह नहीं है मेरे, ये मेरा पर्सनल शौक है और अच्छा। मुझे बचपन से ही मोहब्बत से आपकी लगती नहीं है दूर-दूर तक? असल में जो एक आर्टिस्ट बंदा होता है ना, उसकी अपने पैशन के साथ ज़्यादा लगती है। तो मेरे लिए पैशन सबसे पहले है, बाकी मोहब्बत या जो चीज़ें हैं वो बाकी बाद में आगे मतलब वो कुछ हमारे दोस्त हैं, वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं 40-50 साल की उम्र में बड़े होके क्या बनना है। तो आपसे मैं पूछूं, क्योंकि आप तो अभी उस एज में हो कि आप ग्रो कर रहे हो, तो क्या बनना है बड़े होके? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जो अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दिया हुआ है, मैं उसी को ही आगे लेके चलूँ और एज़ ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर अपने आप को इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाऊँ। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग वायरल हुआ था, जंगल के शेर से, पीटीआई का एक सॉन्ग था, तो उनका भी मैंने रिमिक्स तैयार किया। तो मुझे उनकी कॉल आ गई आर्टिस्ट की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको प्रोफेशनली इसको पूरा रिमिक्स करें और हम इसको दोबारा से लॉन्च करेंगे। अच्छा, तो कुछ नज़र आ रहा है मुझे कि इंशाल्लाह 50 साल तक कुछ ना कुछ बन जाए, अगर उठाए ना गए। अगर उठाए ना गए। हाँ, ये लाजमी बात है कि हमें आजकल पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को ये डर रहता है कि अगर मैं चुकिया ना गया ना तो मैं बड़े दूर तक जाना है। बहरहाल हामी ने जो गाने रीमिक्स किए और वो सामने लेके आए और मिलियंस व्यूज़ समेटे, उसके ऊपर हामी के जो तासरात थे वो भी आपने जाने। हामी, अगर कोई बंदा फरमाइश कर बैठता है, मैं हमारे 3-4 दोस्त कैमरे के बैक साइड पे भी बैठे हुए हैं और वो भी डेफिनेटली आपको, एक तो आपका दोस्त है और 2 मेरे हाँ दोस्त जी। हैं। आपका दोस्त तो आपके सामने बोलेगा नहीं, ऐसे ही। लेकिन हम कुछ सुने बगैर यहाँ से उठेंगे भी नहीं। असल में सुनाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट या गिटार वगैरह मुझे ज़रूरत हमें पड़ती है, वोकल चाहिए बस। क्योंकि मेरे वोकल्स इतने क्लीन नहीं है, तो इस वजह से मैं इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेता हूँ, क्योंकि मैं एज ए सिंगर मतलब सिंगर नहीं हूँ मैं। तो मुझे इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं अपने वोकल्स को मैच कर सकूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ सुना देते हैं। हाँ, ये तो ज़रा नवाज़ी होगी। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आमदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, ताने मार देने अपने शरीक वे, शरीक वे। लिख चिट्ठी विच आउण दी तारीख वे, तारीख वे। जान छड्डिए बछोड़ियां ने फूक, माया मैनू याद आमदा।
सुन चरखे दी मिठी मिठी कू। जबरदस्त। आप कह रहे थे कि आपको आपका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्त है, ये बहुत अच्छा है। हमने देखा कि टिकटॉक हो या कोई भी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जब बंदा फेमस होना शुरू हो जाता है तो उससे मुख्तलिफ तरह के गलत काम भी मुख्तलिफ गलत कंपनियां जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करती हैं कि जी भाई आपको हम इतने लाख दे देंगे, आप हमारी ये ऐप प्रमोट कर दो, हमारा ऐड चला दो अपने टिकटॉक पे, क्योंकि आपके टिकटॉक पे फॉलोअर होंगे या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो डेफिनेटली फिर आप जब करेंगे पैसे की खातर, तो जो आपका फॉलोअर है वो कहेगा नहीं हामी ने ये अच्छा काम, ये कोई काम जो है ये अच्छा है, जो हामी ने किया तो हम भी करेंगे, तो वो फिर बुरी तरह फंस जाते हैं। क्या कहते हैं उसके बारे में? एक्चुअली काफ़ी सारी कंपनीज ने और ऐप्स वालों ने कांटेक्ट किया मुझसे कि आप हमारी ऐप प्रमोट कर दें, तो मैंने उनसे कहा पहले आप मुझे चेक करवाएं, मुझे लिंक्स आते हैं, मैं ओपन करके चेक करता हूँ, देखता हूँ, अगर तो मुझे उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि यार ये पैसे से पैसा बना रहे हैं या कुछ जुआ वगैरह या कुछ ऐसा सिस्टम है, तो मैं उन्हें साफ मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार जुए को जो है बिल्कुल प्रमोट नहीं मैं करूँगा। इसके अलावा अगर कोई आपके पास कोई गेम है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कोई दूसरा चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब है, अपलोड करते हैं आपको पैसे देता है, वहाँ पे कोई जुए वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। इस तरह का कोई मेरे पास अगर आएगा तो उसको ज़रूर प्रमोट करेंगे। और बाकी सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि यार आप जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं ये ना करें, अल्लाह को जान देनी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से डरें, तो अल्लाह पाक आपको बड़ा देगा। इसके अलावा बहुत कुछ है अल्लाह पाक के लिए, आपके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है अल्लाह पाक के पास। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ही आपका एक पॉजिटिव मैसेज के साथ प्रोग्राम के एंड की तरफ चलते हैं, और पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का एक मुस्बत और मनफी इस्तेमाल ज़रूर है, लेकिन अगर हम उसका मुस्बत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो यकीनन वो हमारे लिए एक तो अर्निंग का बायस बनेगा और दूसरा हमारा नाम भी बनाएगा। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।